नमस्कार, आईसीडीएस परिवार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग मुख्य रूप से अभी जान रहे हैं कि पोषण माह जो कि 1 से लेकर के 30 सितंबर के लिए शुरू हुआ है, जिसमें कि पूरे भारत में ज़ोर-शोर से एंट्री होता है और ज़ोर-शोर से पूरे 1 माह काम होता है। जिसमें कि हर एक तरह का एक्टिविटी, हर एक तरह का गतिविधि देखा जाता है और उसको हम लोग एंट्री भी करते हैं डैशबोर्ड। तो हम लोग आज के इस वीडियो में सीखते हैं सेविका दीदी खुद से कैसे एंट्री कर सकती हैं। और बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोग थोड़ा-सा प्रयास कीजिएगा, सीख लीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको पोषण अभियान जो गूगल में है उसको सर्च करना है और जैसे ही आप सर्च कीजिएगा सबसे पहले जो है ये खुल के आ रहा है पोषण अभियान, आपको इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से खुल के आएगा, एक पेड़ माँ के नाम, प्लांट फॉर मदर। 31 अगस्त से ही इस पोषण माह का शुभारंभ किया गया था। इस तरह से हम लोग इस चीज को समझ लीजिए कि एक पेड़ माँ के नाम, जो एक पेड़ हम लोगों ने लगाया है उस पेड़ का अच्छे से देखरेख करना है। एक कम से कम 1 माह तक तो अच्छे से देखरेख करना है, वो सूखे नहीं, वो उस पे किसी भी तरह का कोई क्षति ना पहुंचे। तो ये चीज आप देखिएगा 1 महीने, उसके बाद धीरे-धीरे वो बढ़ता जाएगा। आप लोग को सिंपली उसका देखरेख ज़रूर कीजिएगा। उस पेड़ को यूँ नहीं कि सिर्फ़ लगा दिए और हमारा काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं कीजिएगा प्लीज़। उस पेड़ को जो है किस तरह से हम लोग देख-रेख करें, किस तरह से सींचें, इसलिए उस पेड़ का नाम जो है माँ के नाम दिया गया है। आप अपनी माँ के नाम पे उस पेड़ को रख रहे हैं, तो उस पेड़ को जो है कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा साल तक हो सके इसे ज़िंदा रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में सीखते हैं पोषण जो माह शुरू हुआ है इसमें कैसे एंट्री करना है। आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से आपका डैशबोर्ड दिखता है। डैशबोर्ड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मिनिस्ट्री, ये मैं आपको हर एक चीज़ सिखा दूंगा अगले वीडियो में। आज मेनली सेविका दीदी कैसे एंट्री कर सकती है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी 1-2 दिन का एक्टिविटी हो चुका है और अभी तक एंट्री नहीं शुरू हुआ है, कुछ-कुछ जिले से, कुछ-कुछ ब्लॉक से। एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि इस बार जैसे एक्टिविटी, आज कोई भी गतिविधि हो रहा है उसका 3 दिन के अंदर ही आपको एंट्री कर लेना है। यदि आप 3 दिन के अंदर नहीं एंट्री करती हैं तो वो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर वो दोबारा एंट्री होगा नहीं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज यदि कोई भी एक्टिविटी हुआ है तो आज ही किसी टाइम रात तक में कोशिश कीजिए आप उसको एंट्री कर लें। इससे क्या होगा, आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि फिर कल कोई दूसरा एक्टिविटी आ जाएगा। तो ठीक है, आप कैसे करना है ये चीज़ सीखिए। सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड जो खुला है उसमें 3 लकीर ऊपर दिख रहा है दाएँ साइड में, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने डैशबोर्ड, गैलरी और डेटा एंट्री दिख रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, इस डेटा एंट्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डेटा एंट्री क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि माँगा गया है। तो अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ये यूज़र नेम और पासवर्ड आप अपने ब्लॉक के सीडीपीओ मैम से ले सकती हैं, आप या तो एलएस मैडम से ले सकती हैं, या फिर जो भी ब्लॉक में बैठे हैं आप उनसे आईडी पासवर्ड ले लीजिए। आईडी पासवर्ड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ब्लॉक का आईडी पासवर्ड होगा वही सेम आईडी पासवर्ड आप लोग का होगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, और आईडी और पासवर्ड दोनों सेम है, ये भी चीज़ एक ध्यान रखिएगा। मीन्स ऐसा नहीं कि यूज़र नेम अलग है और पासवर्ड अलग है। जो यूज़र नेम है वही सेम पासवर्ड है। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। तो किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र कह लीजिए, जो जहाँ का भी हो, आपको इस यूज़र नेम और पासवर्ड को हम लोग इंटर करते हैं। स्मॉल में है MOW और सेम पासवर्ड है, जो हमने आईडी दिया है वो सेम यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, उसके जैसे ही आईडी और पासवर्ड आप डालिएगा उसके नीचे देखिए रिमेंबर मी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। देखिए ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, और ये रिमेंबर मी पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको बार-बार ये आईडी पासवर्ड देने का ज़रूरत नहीं है। एक ही बार जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने खुल जाएगा। रिमेंबर मी पे टिक कर दिए, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दिए। जैसे ही आप लॉगिन क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए दाएँ साइड में सेव का ऑप्शन आ रहा है, हमने इसको सेव कर दिया। अब क्या होगा, कभी भी हम इसको खोलेंगे तो हमें आईडी और पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्ट हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। अब क्या है देखिए, जैसे ही ये खुल गया है तो अब आपके सामने ये पोषण माह ग्रुप जो दिख रहा है, इसमें पोषण माह दिख रहा है। आपको इस पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, यदि आप क्लिक भी कीजिएगा तो वहाँ से कुछ भी नहीं होगा।
आपको क्या करना है, थीम में जाना है, थीम सेलेक्ट करना है। अब देखिए इसमें इतने तरह का थीम है, ठीक है? तो आपको इसमें जो भी थीम लगे, ये 8 तरह का थीम है इसमें, ठीक है? तो जिस भी थीम को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हैं, उस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हर एक केंद्र से केवल और केवल 5 ही एंट्री करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एंट्री कर दिए, वो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एनीमिया सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है? ऑर्गेनाइजर MOWCD ये भी आपको कुछ नहीं होगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है। लेवल, अब यहाँ पे लेवल जो है, लेवल मीन्स होता है किस लेवल पे आप एंट्री कर रही हैं, या तो ब्लॉक लेवल पे या तो सेविका दीदी के लेवल पे। तो AWC है, मैं AWC पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि सेविका दीदी एंट्री कर रही है। अब देखिए सेलेक्ट AWC मीन्स आंगनवाड़ी केंद्र का आपको कौन सा केंद्र है वो चूज करना है। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इतने आंगनवाड़ी केंद्र है, आपका इसमें कौन सा आंगनवाड़ी केंद्र है आप इसको सर्च करना है, ठीक है? इसमें आपको जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अब एक्टिविटी, आपको यहाँ पे एक्टिविटी में जाना है, इतने तरह का एक्टिविटी है। आपको इसमें कौन सा एक्टिविटी आप कर रही हैं, तो इसको आपने, जैसे मैं एनीमिया कैंप फॉर चिल्ड्रन दिया हूँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रॉम डेट। अब देखिए किस डेट को आप कर रही हैं, ठीक है? जैसे मैं आज के डेट का सेलेक्ट करता हूँ या कल ही के डेट का सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास 3 दिन का समय है एंट्री करने के लिए। तो जैसे मैं 1 तारीख का सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे सेट पे क्लिक कर दिया, वो सेट हो गया। फिर है टू डेट, मैं फिर यहाँ पे एक ही सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं 1 तारीख के डेट का एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये देखिए पार्टिसिपेशन डिटेल्स, यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे बच्चे, बड़े और जो किशोर गर्ल होती हैं उनके लिए है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेल और फीमेल, बस ये 2 चीज़ है, टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा, इस पे आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे एडल्ट में, जैसे मैं यहाँ पे मेल दे देता हूँ 5, ठीक है? और फीमेल में दे देता हूँ जैसे 2, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिएगा टोटल 7 ऑटोमेटिक आ गया, इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर नीचे गए चिल्ड्रन, कितने बच्चे थे, तो मैं यहाँ पे जैसे 9 बच्चे दे दिया हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मेल में, फीमेल में मैं 4 दे दिया हूँ, ठीक है? तो आप देखिएगा यहाँ पे 13 ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या है कि यहाँ पे आपको जो है किशोर, किशोरी गर्ल कितने हैं? मैं यहाँ पे चलिए मानता हूँ मैं जैसे 3 दे दिया हूँ, ठीक है? तो आप देखिएगा टोटल 23 हो गया, मतलब 7 + 13 + 3 23 ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है? तो आपको क्या करना है, बस ये सिंपली एंट्री कर देना है। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाइएगा, तो यहाँ पे आपको अपलोड पिक्चर लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके फ़ोन में जहाँ भी फ़ोटो होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिखना है इस फ़ोटो के बारे में, तो आप यहाँ पे लिख सकती हैं आराम से। हिंदी में चाहे तो ये जो ग्लोब जैसा दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा तो हिंदी आ जाएगा। आप जो भी चाहें लिखना लिख सकती हैं, ठीक है? 100 शब्द में आप यहाँ पे लिख सकती हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, आप देखिएगा सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, ठीक है? तो इस तरह से आपको सिंपली ये एंट्री करना है। इसी तरह से आप ये एंट्री आसानी से कर सकती हैं, ठीक है? थीम आप यहाँ पे जो है हमारा एक्टिविटी आपको याद रखना है कि केवल 5 ही करना है, ठीक है? थीम आपने जो सेलेक्ट किया था फिर से दोबारा कर लीजिए। ब्लॉक AWC है, ठीक है? और सेलेक्ट AWC, फिर जो था उसी पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे एक्टिविटी, आपको यहाँ पे 5 तरह का एक्टिविटी करना है, ठीक है? तो आप इस पे इस बार कोई दूसरा एक्टिविटी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं दे देता हूँ एनीमिया कैंप फॉर जो किशोरी गर्ल है 14 से 18 साल के लिए, वो मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो फ्रॉम डेट टू डेट सेम उसी तरह से देना है। और कितने यहाँ पे एडल्ट मीन्स जो बड़े आदमी हैं कितने हैं यहाँ पे, मेल और फीमेल, वो दे देना है। बच्चे कितने हैं, और फिर ये किशोरी गर्ल कितने हैं, ये दे करके सिंपली आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए। ये 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ख़ैर ये आप सेलेक्ट कीजिएगा तो खुद ही दिखा देगा, 2 MB से ज़्यादा होगा तो लाल दिखेगा, नहीं तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है लिखिए, नहीं तो डायरेक्टली वो सबमिट कर दीजिए। तो बस यही सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, और ये हिंदी में होने का ऑप्शन भी नहीं है जिससे कि आप हिंदी में कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी इतना भी दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत ही ईज़ी तरीके से बताने का प्रयास किया कि आप कैसे इसको एंट्री कर सकती हैं।
तो आज का वीडियो यही है, सिंपली एंट्री करना सिखाना था। आप इसको एंट्री कर लीजिए जो अभी तक नहीं की हैं। और मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप जो एंट्री कर रही हैं वो आपको कैसे दिखेगा। जैसे एक 31st को आपने एंट्री किया था एक पेड़ माँ के नाम, तो वो अभी आपका फोटो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो सारा चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ से दिखता है। तो इस चीज़ को आप इसको कीजिए। और यदि आज का वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाला हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा।